अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, आज नैब के हवाले से बात करूंगा, यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मामले पर। आपको पता होगा आजकल ओपोजिशन ने बड़ा शोर व गुल डाला हुआ है, बड़ा हंगामा खेज़ उनकी मीटिंग चल रही है और रात दिन एक ही मुतालबा सुनने को मिल रहा है कि नैब को बंद करो, इससे जान छुड़ाओ, इसे ताला लगाओ, यूं कर दो, वो कर दो, ये नैब बड़ा ख़राब है, इसने ऐसे किया वैसे किया। यानी कि इसका शोर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको सुनाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है? आपको पता होगा पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, यानी कि फैटा की तरफ से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, जो अपना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंटरनेशनल इदारा है उनकी तरफ से। उन्होंने पाकिस्तान को कुछ तजवीज़ दी थी, कुछ शराइत रखी थी पाकिस्तान पर, जो कानून साजी पाकिस्तान ने उनको करके देनी थी कि इन मामले में आप अगर कानून साजी करते हैं तो हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल भी सकते हैं, जो जिसका तल्लक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, दहशतगर्दी के हवाले से है, यानी कि उनको जो फाइनेंस होते हैं, यानी कि टेरर पे में जो पैसा इस्तेमाल होता है, इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके जो गलत कामों में पैसा इस्तेमाल होता है, उसकी रोकथाम के लिए कानून साजी के लिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा था। अब वो जो उन्होंने तजवीज़ दी थी पाकिस्तान को कि ये आपने कानून साजियाँ करनी है, उसके मतलब अब आपको पता होना चाहिए अगस्त में हुकूमत ने चंद जो कानून साजियाँ हैं वो मस्ट भी लाजमी है जो करके उनके हवाले करनी है कि उनको, ताकि मुतमिन किया जा सके कि पाकिस्तान इस हवाले से इक़दाम उठा रहा है। गोया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अगर निकाल दिया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि इसे ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में लाया जा सके पाकिस्तान को। अब इस मौके पर ज़ाहिर है कानून साजी होनी है तो वो असम्बली में होगी, सेनेट में होगी, दोनों ऐवान में बिल पेश किए जाएंगे और दोनों में आपको पता है जब तक आपके पास अक्सरियत ना हो तो कानून साजी नहीं हो सकती, बिल पास होना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए हुकूमत ने अफकोर्स अपोजिशन से रब्ता किया और उनके सामने ये सारी सूरत हाल रखी पाकिस्तान के मुतल्लिक़। अब अपोजिशन ने इस पर सियासत शुरू कर दी। सियासत क्या, मैं कहता हूँ एक बहुत ही घटिया काम शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ कौमी सलामती का इशू है, यानी कि ये जो मसला है ग्रे लिस्ट वाला, आप खुद बताएं, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के खालसन अवाम के साथ रिलेटेड मसला है। अगर खुदा न खास्ता आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट की तरफ चला जाता है तो आप सोच ही नहीं सकते कि पाकिस्तान को किन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान की अवाम यूँ समझें कि जिसे कहते हैं ना जिंदा दरगोर हो जाएगी, वो वाला मामला हो जाएगा। तो लेकिन अपोजिशन ने इस पर क्या किया, इन्होंने इसको मशरूत कर दिया नैब की तरमीम से, इस पर शराइत आयद कर दी, यानी कि अपना शराइती एजेंडा सामने ले आए। ये इनकी हालत है। कौमी सलामती का इशू था, इस पर दो टोक मौक़िफ़ ये इख्तियार करना चाहिए था कि इस पर जो भी कानून साजी करनी है अपोजिशन साथ देगी हुकूमत का, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, कोई इमरान खान का या हुकूमत का तो नहीं है। ये मुल्क जो है ये इमरान खान के बाप का तो नहीं है, या इमरान खान का या किसी और का तो नहीं है, ये तो हम सब का है ना, अवाम का बिलखसूस पहला हक़ तो इस पर अवाम का है, जो इसके लिए बेचारे हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने घटिया तरीके से उन्होंने कहा कि हम नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम चाहते हैं, यानी कि नैब रिफॉर्म्स के नाम पर अपनी शराइत की एक लिस्ट बनाई और वो जाके हुकूमत को थमा दी कि अगर आप ये वाला काम करेंगे तो उसके बाद ही जनाब हम जो है ना अपना नैब का जो आपका जो मामला है कानून साजी वाला, उसमें हम आपका साथ देंगे। अब आपको बताऊंगा मैं शराइत भी कि जो अपोजिशन ने उनके सामने तजवीज़ रखी हैं, शराइत रखी हैं, वो क्या हैं, और आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि उन पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपोजिशन को क्या जवाब दिया है कि उनको ये जवाब दे दिया जाए। अब पहले तो मैं आपको ये शराइत पढ़ के सुनाता हूँ, ये उन्होंने तजवीज़ दी है। बंदे को हंसी भी आती है, रोना भी आता है, लेकिन इनके ज़हनों की अक्कासी होती है। इनके अंदर छुपा हुआ वो जो मकरू चोर है वो बिल्कुल खुल के सामने आता है कि इन्हें अवाम का कितना दर्द सताया जा रहा है और ये अपना क्या उल्लू सीधा कर रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में ये अवाम को उल्लू बना रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सामने तो ये बताया जा रहा है कि हम अवाम के मफादात के लिए बाहर निकलेंगे, अवाम को यानी कि उकसाया जा रहा है कि आप निकलो, ये हुकूमत गिरती दीवार को एक धक्का और दो तो यूं कर देंगे। सामने एजेंडा है अवाम के मफादात का, लेकिन जब टेबल पर लिस्ट आती है उसमें एजेंडा क्या है, मैं उसकी चंद शराइत आपके सामने शेयर करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ।
جس کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا یہ کون سے عوامی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کون سا عوام کا ایشو ہے۔ پہلی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے نیب عوام کا ایشو نہیں ہے۔ مجھے بتائیں لے دے کے ایک ٹوٹا پھوٹا ادارہ ہے جس میں تھوڑی جان پڑی ہے جو ان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اب پہلی دفعہ اگر کوئی ادارہ پاکستان کا ان کو پکڑ رہا ہے تو ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن عوام کو 72 سال سے عوام کو پولیس سڑکوں پر گھسیٹ رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سے ادارے عوام کو رات دن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جس کو یعنی پولیس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ آدھی رات کو آپ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر آ جاتی ہے، نہ چار دیواری کا تقدس دیکھا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے بوڑھے ہیں، نہ دیکھا جاتا ہے بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ جو ہوتا ہے بدتمیزی کے ساتھ آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وداؤٹ، ان کے پاس یعنی کہ کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، سرچ ہاؤس وارنٹ نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ کے گھروں کی دیواریں پھلانگی جاتی ہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، عوام کے ساتھ پتہ نہیں 72 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، جیلوں کی جیلیں بھری پڑی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، سالوں سال آپ کے کیس عدالتوں میں نہیں لگتے، بلکہ منشی صاحب فائل ہی نہیں لے کے جاتے، وہ تھانوں میں فیلیں پڑی جاتی ہیں، وہ لوگ بیچارے جیلوں میں سڑتے بلتے رہتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے ان کا، وہاں یعنی کہ آدھا وقت تو ان کی زندگی کا ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ ان کا کیس ہی نہیں لگتا۔ اب نیب ایک ادارہ ہے، اگر اس نے 2 دن ان کو پکڑا ہے، پکڑا بھی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح VIP طریقے سے ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، بڑی لگژری قسم کی V8 لیکسس ٹائپ گاڑیوں میں یہ کورٹ میں تشریف لاتے ہیں، پورے سوٹ بوٹ کے ساتھ ٹائٹ فیٹ بالکل اپنے کریمہ پاؤڈر، وہ کہتے ہیں نا جیسے پورا میک اپ کٹ یعنی کہ وہ سما کے کڑیاں لاہوردیاں آئیں وہ والا کام کر کے یہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے بال بھی خراب نہیں ہوتے۔ دوسری طرف اگر آپ عوام کو دیکھیں کہ وہ جیل میں بیچارے کس طرح ہوتے ہیں اور انہیں کورٹ میں کس طرح لایا جاتا ہے، کتوں کی طرح بڑے سنگل ڈال کے ان بیچاروں کے ہاتھوں میں ان کے سمجھو کہ ان کے منہ کے اوپر پٹکے اور پتہ نہیں کس طریقے سے انہیں گھسیٹ کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے عوام کی، ان عوام کی جو چھوٹے موٹے معاملات میں گرفتار ہوتے ہیں، کچھ تو گھریلو جھگڑوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ ذاتی معاملات میں، کچھ لین دین میں، کچھ چھوٹی موٹی چوری میں، کچھ غربت اور بھوک افلاس کے ہاتھوں تنگ ہو کر کسی چھوٹے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہ جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں، اربوں کروڑوں کے ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ کس طرح آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں آج وہ ایک ادارہ ہے اس کو بھی تالا لگا دیں، یعنی کہ اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم پر سوال اٹھا سکے، ہم سے پوچھ سکے، ہمارا جواب طلبی ہم سے کر سکے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں سنیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار وچ بھنگڑے پاندا پھرے، ان کا وہ مائنڈ ہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی اوقات کیسی ہے، پاکستان میں کوئی ادارہ کیسے پیدا ہو گیا جو ہم سے سوال کرے، تو یہ آج سارے اکٹھے ہو کے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تالا لگا دیں۔ اب ان کی پہلی تجویز ذرا سن رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلے 1999 سے 1999 سے پہلے کے مقدمات جتنے ہیں ان پر مٹی پاؤ پالیسی اختیار کرو، یعنی کہ نیب ان کو نہیں دیکھے گا، ان کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا پہلی تجویز ہے، کیونکہ یہ بھی عوام کے مفادات میں، کیونکہ یہ بیچاری عوام ہی نے ڈاکے ڈالے تھے 99 سے پہلے سارے، تو ظاہر ہے یہ عوام کے بھلے کے لیے پہلی تجویز ہے۔ دوسری تجویز ان کی سنیں، یہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ، جو مین 3 اس وقت کیس چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں، وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے چل رہے ہیں، کبھی کس کی ٹی نکل آتی ہے، کبھی وہ سندھ میں فلودے والے بھائی نکل آتے ہیں، کبھی پاپڑ والے لاہور میں نکل آتے ہیں، کبھی ویلڈر بھائی آ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی نہ کسی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں اربوں روپیہ نکل رہا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے اس پر بھی مٹی پاؤ پالیسی اختیار کرے اور نیب اس کو بھی ٹچ نہیں کرے گا، یعنی کہ اس معاملے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تیسری ان کی تجویز ہے کہ جو بندہ، یعنی ہنسی آتی ان کی تجویز ایسی ہے کہ بندے کو ان کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا عوام کا درد کھائے جا رہا ہے، کتنی تکلیف ہے ان کی عوام کی۔ تیسری تجویز ہے کہ جو بندہ 1 ارب سے زائد یعنی کہ 100 کروڑ سے زائد کا ڈاکہ ڈالے، 100 کروڑ سے زائد لوٹے، اس پر نیب کیس بنے گا، اس پر نیب کارروائی کرے گا۔ ادروائز جو 100 کروڑ کے اندر ہے، 1 ارب سے کم ہے، یعنی کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر 99 کروڑ 99 لاکھ 999 روپے کا بھی ڈھاکہ ڈالا ہے 2
वो 1-2 रुपए कम है उसे 1 अरब से, तो नैब का केस आप पे नहीं बनना चाहिए, आपसे नैब नहीं पूछ सकता, वो भी खाता बंद करें। यानी कि सादा लफ्जों में ये लोग कह रहे थे कि ये 100 अरब के डाके की तो इजाजत, 100 करोड़ के डाके की तो इजाजत होनी चाहिए। नहीं यार, इतना तो हमारा हक बनता है ना, ये कोई इतनी बड़ी चोरी तो नहीं है, 100 करोड़ तो मामूली सी बात है ना। अब मुझे और आपको तो बड़ा लगना है, भाई हमारा कसूर नहीं है, लेकिन इनके लिए वाकई ये 100 करोड़ की कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये कहते हैं इस पर भी मट्टी पाओ पुलिसी, ये भी अवामी मफादात में उन्होंने तजवीज़ दी है। अब आगे इनकी जो चौथी तजवीज़ है वो कहते हैं 5 साल इवन जो पुराने केस हैं उन पर भी मट्टी डालो। यानी कि आज से जो 5 साल पहले के केस हैं नैब वो भी नहीं देखेगा। ये भी आवाम के लिए किया जा रहा है, आवाम की खातिर किया जा रहा है, इससे आवाम में खुशहाली आएगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये अपोजिशन वाले तो आवाम से हट के कोई मुकदमा पेश करते नहीं ना हुकूमत के सामने, ये तो खालसन खिदमत खल्क के लिए काम कर रहे हैं। अब इनकी अगली तजवीज़ सुने, वो ये है कि जो बंदा, आप ये हालत चेक करें इनकी, बंदा क्या गए यार, हमारी आवाम को भी पता नहीं क्या हो गया, किन लोगों के पीछे लग गए। ये तजवीज़ सुने कि वो कह रहे हैं कि जो सरकारी मुलावजन, यानी कि जो भी सरकारी किसी भी ओहदे पर तैनात है, जो भी यानी कि अपना पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो रंगे हाथों अगर गिरफ्तार हो जाता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उसकी करप्शन, बेईमानी, हरामखोरी पकड़ी जाती है और फिर कोर्ट में सज़ा भी हो जाती है, साबित हो जाता है जुर्मों, तो उसकी सज़ा थी इस तरह के, यानी कि उसे पहले 10 साल के लिए नाअहल कर दिया जाता था, जो नैब कानून में लिखा हुआ है। अब ये उस पर भी इनकी तजवीज़ देखिए, कितनी मासूम भोली सी तजवीज़ है। कहते हैं कि उसको भी कम करके 5 साल कर दें। हालत चेक करें, यानी कि जो बंदा डाका मारते हुए पकड़ा गया है, बजाय कि उसको सज़ा में इजाफा करें, नहीं, कह रहे हैं 5 साल और कम कर दें, बेचारे को 5 साल बाद दोबारा मौका मिलना चाहिए सरकारी सीट पर बैठने का, और जो उसका 5 साल का नागा हुआ है सज़ा के तौर पर, वो बेचारा पूरा कर सके, तो उसे दोबारा लूटने का मौका मिले। हमने तो बड़ों से यही सुना था, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। काश यही कानून ये अपने घर पर भी लागू करें, अपने लिए भी लागू करें। मिसाल के तौर पर अगर इनके घर में कोई मुलाजम है, वो इनके घर में डाका डालता है, चोरी करता है, तो 1 साल बाद ये दोबारा उसको मौका देंगे? वो पकड़ा जाए तो क्या दोबारा उसको कहेंगे आ जाओ दोबारा हमारे घर का काम ज्वाइन कर लो, हमारे सारा कुछ अपने हैंड ओवर ले लो और काम करना शुरू कर दो? नहीं, वहाँ इनका ये खाता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इनका घर नहीं है। इसको जितने मर्जी डाके डालो, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि मुजरम की हमायत की तजवीज़ दी जा रही है और आवाम को बार बताया जाता है ये सारे काम आपके लिए किए जा रहे हैं, हम तो अंदर अवामी अपना एजेंडा लेके गए थे, वो सारा मसवदा जो हमने तैयार किया है वो सिर्फ अवाम के इशू हैं, तो ये अवाम की इशू आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये चंद एक तजवीज़ उनकी है। अब अगली इनकी तजवीज़ सुने, वो भी सुन के आपको हैरानगी होगी कि इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। इतने साल हुकूमत में रहने के बावजूद इनको मौत आ गई है। आज 2 साल में अगर थोड़ा सा इन पर गिरफ्तारियों का टाइम आया, गिरफ्तारियां क्या, नाम निहात गिरफ्तारियां, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एसी रूम में मज़े से आते हैं, मज़े से रहते हैं, घर से पके पकाए आते हैं, इनके लिबास वहाँ से डाई होके पूरे ड्राई क्लीन होके आते हैं, मज़े से रहते हैं, एसी तक की सहूलतें हैं, नहीं तो इनके टेम्परेचर कम हो जाए, किसी का गुर्दा ख़त्म हो जाता है, किसी का जो है वो दिल बैठ जाता है, किसी की शुगर आई हो जाती है, इस तरह के इनके मामलात हैं। अब ये इनकी जो मैं आखिरी तजवीज़ आपको बता रहा हूँ वो क्या है जी, जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए, जब तक उसे कोर्ट से सजा ना हो जाए, उस वक्त तक नैब उस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये हमारी मासूमाना तजवीज़ है कि ये भी कानून बना दिया जाए। अब आप खुद सोचें, यानी कि साल मुकदमा चले, भाई साहब बाहर घूमते रहे, जितनी मर्जी गुंडागिरी कर रहे, अपने उस मामले को सेटल करने के लिए भी वो आज़ाद है जिस पर नैब तहकीकात कर रहा होगा, यानी कि फिर सज़ा होगी, उसके बाद इंसाफ को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे मासूम लीडरों की ख्वाहिश है। दूसरी तरफ आवाम की हालत आप लोगों को मैंने पहले भी बताई है, उन बेचारों का ये हाल है कि शक की बिना पर पुलिस घर में घुस कर उठा कर ले जाती है। उनकी हालत ये है कि 2-2, 3-3 साल मुकदमे कोर्ट में पड़े रहते हैं, कोई ना वकील है, ना सुनाई है, ना कोई कैदा है, ना कानून है, वो जेल में सड़ते रहते हैं। उनके लिए सब कुछ वो ठीक है, अवाम को वो कुत्ते की तरह घसीट के ले जाए, औरतों तक को नहीं बख्शा जाता, बच्चों
तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। छोटे छोटे मामलात पर कोई बच्चा किसी के घर मुर्गी का अंडा उठा के ले आए, वो केस बन जाए तो उसे भी उठा के बच्चे को अंदर ले जाते हैं, उसी वक्त गिरफ्तारी डालते हैं, आधी आधी रात को छापे मारते हैं। वो सारा कुछ ठीक है क्योंकि वो आपके और मेरे लिए ना, ये तो इनको तो अपना क्या कहते हैं सुखाब के पर लगे हुए हैं ना। ये तो पाकिस्तान में वो जिसे कहते हैं ना मखसूस तबका है, बिल्कुल नॉन टचेबल, इसको तो आप हाथ नहीं लगा सकते। इन मासूमों को आप गिरफ्तार ना करें क्योंकि ये अरबों के डाके मारते हैं भाई। गिरफ्तारी तो उसकी बनती है ना जो छोटी छोटी चोरियां करे। अब अवाम छोटी चोरियां करती है, ये अवाम का कसूर है ना। वो बड़े बड़े डाके मारे तो उन पर भी ये इसी कानून का इतलाक होगा, वो फिर बच जाएंगे क्योंकि नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। ये मासूम ख्वाहिश है इन ऑपोजिशन हमारे रहनुमाओं की। ये भी अवाम की नैयत के लिए है क्योंकि बड़े डाके तो अवाम ही मारती है, ये तो बेचारे छोटे छोटे मामलात देखते हैं। इसीलिए नैब में तरमीम करनी चाहिए, पुलिस में तो तरमीम करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें किसी किस्म की रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। भले वो किसी की इस्ते तार करे, भले वो किसी को जानवर से बदतर बने। पुलिस के टॉर्चर सेल देखें, इतना यानी कि जानवरों की तरह तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन वो सब ठीक है। वो इनको बिल्कुल पिछले 72 साल से नज़र नहीं आ रहा, उस पर इनके पास कोई तजवीज़ नहीं है। कोई ये नहीं चाहते उसमें तरमीम की जाए। पुलिस जो मर्जी करे, वो आवाम के साथ हो रहा है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन इनको अभी ना किसी ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां नहीं, इनको 2 दिन असली जेल में रखा जाए ना, ये जो तो फिर इनको पता चल जाए कि जेल होती क्या है। इन्होंने दोस्तों अभी जेल देखी ही नहीं। इनको तो अभी पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। इनको इतना पता है कि हमने अपना एजेंडा सेट करना है, हमने अपनी औलादों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने चोरियां अपने डाकों के लिए तजवीज़ बनानी है, कायदे कानून बनाने हैं कि खुद को और अपनी औलादों को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अवाम जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, इन्हें उससे कोई गरज नहीं। काश आज ये यही तजवीज़ लेके आते कि उस अवाम के लिए जो जेलों में सड़ रही है, जिनके पास लॉयर के लिए पैसे नहीं है, उस अवाम के लिए जो माएँ अपने बच्चों के साथ जेलों में जलील हो रही हैं, मासूम बच्चे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा माओं के साथ काटने पर मजबूर हैं। काश उनके लिए कोई तरमीम लेके आते, काश उनके लिए तजवीज़, उस मामले के लिए तजवीज़ लेके आते जो पुलिस, अगर बेटा अदालत अपना थाने में पेश नहीं होता तो पुलिस वाले उसके बूढ़े बाप को घसीट कर ले आते हैं। अगर बाप ना मिले तो उनकी माँ बहन बेटी तक को उठा के थाने में लाया जाता है और कहा जाता है उस बंदे को पेश करें तब इनको रिहा करेंगे। वहाँ इन्हें कोई तजवीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि ये अवाम की खातर लगे हुए हैं भाई। ये अब अवाम खुद हैं, ये अवाम भी खुद हैं, हुक्मरान भी खुद हैं, तो इसमें इन बेचारों का क्या कसूर है। अब ये देखे कहते हैं जी 100 अरब का डाका, ये सारी चीज़ें अगर नैब से आप निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं नैब पीछे क्या करेगा? पीछे नैब मछलियाँ पकड़ेगा। नैब किसको पकड़ेगा? मुझे पकड़ेगा, किसी आलू वाले को पकड़ेगा, किसी रेडी वाले को पकड़ेगा, क्योंकि ये तो कहते हैं तो बिल्कुल हमें तो हाथ ही न लगाओ, ये सारा खाता निकाल दो नैब से, यानी कि नैब के दांत निकाल दो और फिर उसे छोड़ दो कि आप भाई डसनो डसने होता है। तो ये इनकी सोच है। ज़रा सोचे, मुजरमों के साथ देने के लिए तजवीज़ लाई जा रही हैं, लेकिन 40 साल हुकूमत कर चुके हैं। मजाल है कि एक भी रिफॉर्म्स पुलिस के लिए लाए हों, एक भी तजवीज़ पुलिस के लिए लाए हों, एक भी जो थानों में सलूक हो रहा है हमारे अपने पाकिस्तानियों के साथ उनके लिए लाए हों, अदालतों में जो निज़ाम है उनके लिए लाए हों। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है ना भाई। इन्हें पता है वो नारे मारते हैं, मारते रहेंगे। उन्हें नारों पे लगाया हुआ है कि आप लोग नारे मारो, बिरयानियाँ खाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, जो मामले होते हैं अपने वो ऊपर सेट कर रहे थे। यानी कि इन्होंने अपनी नस्लों के प्रोटेक्शन सोची है। कोई अपने भाई लेके आया हुआ है, किसी ने अपने बेटे, एक ने अपने सारे बेटे उतारे हुए हैं कि मेरे बेटे आने वाले वक्त में इस हुकूमत पर, इस अवाम पर हुकूमत करेंगे, वो इन पर हुक्मरानी करेंगे। दूसरा कहता है नहीं मेरे बेटे करेंगे, वो अपनी बेटी भी ले आया, बेटे नहीं आते बेटी ले आया, कहता है नहीं मेरी बेटी इस 22 करोड़ पर हुकूमत करेगी, इस कौम पर अब ये यानी कि हुक्मरानी करेंगे, हमारी औलादें, हमारी दूसरी तीसरी
नस्ल भी इन पर हुक्मरानियाँ करेगी। वो सिंध वाले भाई साहब हैं, वो अपना चूचू ले आए, वो देखे तू तू करने वाला, वो लंदन से बर्गर खाता हुआ कहता है अबू जी मैंने भी वज़ीर आज़म बनना है। अबू ने कहा जी बेटा तू भी बन जा सदके बारी, कोई मसला नहीं है। ये अवाम माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है, इतनी शऊर वाली है कि तुझे भी वज़ीर आज़म बना देगी, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। देखे एक दफ़ा उसने कहा, एक पर्ची दिखा के सब बाबों को जिनके सर तवे की तरह हो गए पीपी में खिदमतें कर के, लेकिन जरदारी साहब ने एक ही दफ़ा कहा आज के बाद ये जो मेरा छोटा चूचू है ना आप सबका बाप है, आप सबका लीडर ये है। साहब ने कहा जी साईं कोई बात नहीं, आज के बाद यही हमारा चेयरमैन है। सब उस बच्चे के पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए, एतजाज़ एहसन जैसे बैरिस्टर उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। तो वो अपना बेटा ले आया, वो कहते हैं ठीक है मेरा अपना आ जाए, उसकी बेटियां भी मैदान में उतरी हैं। तो इन्हें अवाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जमहूरियत है और जमहूरियत में ऐसी ही जमहूरियत पाकिस्तान में चलती है, यानी कि 3-3 4-4 नस्लें इनकी हुक्मरानी करेंगे, अवाम के लिए कोई तजवीज़ नहीं है। तो ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है मौजूदा हुकूमत के साथ। अब इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। उनके सामने जब 2-3 ये तजवीज़ पढ़ के उनके सामने रखी गई फ़ैल तो उन्हें बताया गया, तो उन्होंने कहा ये क्या मजाक हो रहा है, अगर यही मैंने करना है तो इससे बेहतर है मैं हुकूमत से अलग हो जाऊँ, मैं हुकूमत ख़त्म कर दूँ, असम्बलियाँ तहलील कर दूँ, हुकूमत तोड़ दूँ। क्योंकि अगर इन चोरों को, इन डाकुओं को इस तरह के मामलात में ही NRO ही देना है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारा कुछ करना है, ये तजवीज़ आपके सामने रखी, आप खुद सोचें ये कोई मजाक हो रहा है। यानी कि जो कौम को लूटे उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, 100 करोड़ लूट मार की इजाज़त मांगी जा रही है। सादे लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि हमें सर्टिफिकेट दे दें इस बात का कि हम 100 करोड़ तो कम अज़ कम लूट सकते हैं, इस पर नैब कार्रवाई नहीं करेगा। यानी कि एक इदारा था इनके लिए, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तानी कौम 72 साल से इस जैसी जेल पुलिस, ये जो हैवान नुमा पुलिस है, इसको बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये हमारा कसूर है, हम लोग बुट दमा गए, फिर इनके पीछे नारे, फिर इनके पीछे बिरयानियाँ। मैं नहीं कहता, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी हुकूमत हो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ रिश्ता जोड़ो, पाकिस्तान के साथ रिश्ता जोड़ो, ये हमारा वतन है। पाकिस्तान के जो मजबूत इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के, कौमी सलामती के इदारे हैं, जिस तरह ख्वाज पाकिस्तान है, इसी तरह एजेंसीज हैं, ISI है, IB है, MI है, ये जो छोटे छोटे इदारे हैं इनकी कदर करो, क्योंकि ये इदारे कभी भी जहाज़ पकड़ के बाहर नहीं जाएंगे, मेरे और आपके साथ इसी मुल्क में रहेंगे। इसलिए अपने मुल्क की कदर करें। ये सियासतदान हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये तो आते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। जो अच्छा है उसको वोट दें, जो आपको अच्छा लगता है, आप बेहतर समझते हैं। अगर इमरान खान से भी बेहतर ऑप्शन अगर आपके लोगों के पास है तो नेक्स्ट इंतखाबात में आप उसको वोट दें, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमें तो पाकिस्तान के लिए सोचना है। तो ये तजवीज़ थी जो हुकूमत ने, अपोजिशन ने हुकूमत के सामने रखी, और इमरान खान ने इस पर साफ इनकार कर दिया कि ये नहीं हो सकता। अब आगे देखें मामला किस तरफ जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अपोजिशन पे थोड़ी सी भी शर्म हुई, इन्हें पता है ये जो अपना पैटफ वाला मामला है, पैटफ वाले मामले पे ये लाजमी अपना जो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट वाला इशू चल रहा है उस मामले पे हुकूमत को शायद सपोर्ट कर दें, क्योंकि इन्हें पता है अवाम को खुल के बात सामने आ जाएगी कि इन्होंने तो गद्दारी की आखिरी हद कर दी है कि पाकिस्तान को वोट तब देंगे जब ये हमारा एजेंडा सेट करेंगे। हमारे लिए ये लूट मार के जो दरवाजे थे ये खुले थे, खुले रहें, जो आपने बंद किए हैं ये बंद ताले आप खोल दें और नैब के पार कतरें और ये टांटा ख़त्म करें और हमारी मौज। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, पाकिस्तान की जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है ना, सामने अपोजिशन आके आपको कुछ और कहती है, इसी तरह जो भी इक़्तिदार में होता है आपको और दिखाता है, यानी कि तस्वीर का एक रुख दिखाता है। आप सीधा ना देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान है। वो किसी ने कहा था ना, ये शहर आसेब है, यहाँ उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। इतनी बातें सीधी नहीं होती जितनी आपको ये दिखा रहे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।